पैदा हुआ, फिर राफिजियत का फितना पैदा हुआ, जहनिया का फितना पैदा हुआ, जहलिया का फितना पैदा हुआ, कादियानियत का फितना पैदा हुआ, मिर्जाइयत का फितना पैदा हुआ, नेचरियत का फितना पैदा हुआ। लेकिन जितने भी फितने पैदा हुए, हर फितनों का जवाब देने के लिए, हर फितनों का सदबाब करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर जमाने में ऐसे ऐसे उलमा वसातीन को पैदा फरमाया जो उनकी गड़ी हुई हदीसों को भूसे की तरह चलनी में चाल चाल करके मौजू हदीसों को अलग कर। बेशक सुभान अल्लाह। बादशाह हारून रशीद के जमाने में एक ऐसा ही जालसाज पकड़ करके लाया गया जो हदीसें गढ़ गढ़ करके लोगों के सामने बयान करता था। हारून रशीद ने कहा इसे कत्ल कर दिया जाए। तो उसने कहा बादशाह ए अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे कत्ल करना क्यों चाहते हैं? कहा इसलिए ताकि तेरी गढ़ी हुई हदीसों से छुटकारा मिल जाए, तेरी मौजू हदीसों से छुटकारा मिल जाए। तो उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे तो कत्ल कर देंगे, आज मेरा सर आप मेरे जिस्म से अलग तो कर देंगे, लेकिन मेरी उन हदीसों को आप क्या करेंगे जिनको मैंने गढ़ गढ़ करके लोगों को गुमराह किया है, हलाल को हराम किया, हलाल को हराम किया, जायज को नाजायज कर दिया, नाजायज को जायज कर दिया, उन हदीसों को आप क्या करेंगे? तो खलीफतुल मुस्लिमीन बादशाह हारून रशीद ने कहा ए ज़ंदीक, तू ये सोचता है कि तेरे मरने के बाद तेरी हदीसें जैसे तूने बयान की है वैसे रह जाएगी? याद रख, अभी हमारे दरमियान में हजरते अबू इसहाक फजारी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हमारे दरमियान में हजरते अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसे मुहद्दिसीन मौजूद हैं जो तेरी गड़ी हुई हदीसों को अलग करके दिखा देंगे। और हुआ भी यही। उन मुहद्दिसीन और नाक़दीन ने दीन की खिदमत करते हुए इस्लाम की अज़मत व बका के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके गड़ी हुई हदीसों को अलग कर दिया और लोगों को ये दिखा दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ऐसे उलमा को पैदा फरमाया जिनसे गड़ी हुई हदीसें छुप गई। वाह वाह, जिंदाबाद। फिर उनका जमाना गुजर गया। उसके बाद नेचरियत का फितना पैदा हुआ और एक ऐसा फितना पैदा हुआ जो ये कहता था कि हम सिर्फ कुरान को मानेंगे, हदीस की कोई बात नहीं मानेंगे। और एक ये फितना पैदा हुआ कि हम सिर्फ हदीस को मानेंगे, कुरान को नहीं मानेंगे। हालांकि एक हो गया अहले हदीस, एक हो गया अहले कुरान। हकीकत में ना अहले कुरान है, बेशक बेशक, ना अहले हदीस हैं, बल्कि दोनों अहले शैतान हैं। बेशक सुभान अल्लाह, दोनों अहले शैतान हैं। नेचरियत का फितना पैदा हुआ। फिर उसने क्या किया? उसने कहा कि हम कुरान और हदीस के उन्हीं बातों को मानेंगे जो हमारी नेचर में आएगा, जो हमारी अक्ल में आएगा, दूसरी कोई हदीस नहीं मानेंगे। अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील, तुमने नहीं देखा कि हाथी वालों पर अल्लाह ने क्या वाराना नियारा किया कि उन पर कंकरियां बरसाई और वो भूसे की तरह सब मिट्टी में मिल गए, निस्तो नाबूद हो गए। परिंदे अपनी चोंच में लेकर के कंकरियां लेकर के आए और हाथी वालों पर गिराया, सब के सब निस्तो नाबूद हो गए। लेकिन जब सर सैयद इसी रास्ते पर चल रहा था जो नेचरियत का तरीका था, उसने कहा ये तो ताज्जुब की बात है, ये हमारी अक्ल से बाइद है, हम इसको नहीं मानते हैं। चिड़िए में इतना दमखम कहाँ जो आइटम बम का काम कर जाए, चिड़िए में इतनी ताकत कहाँ जो मिसाइल का काम कर जाए,
चिड़िए में इतना पावर कहा, लेकिन अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर चाह ले तो सुई के नाके के अंदर पूरी दुनिया को संभाले। बेशक अल्लाह तबारक व तआला की ये कुदरत है। अल्लाह अगर चाह ले तो मर्द को औरत बना दे, अल्लाह अगर चाह ले तो औरत को मर्द बना दे, अल्लाह अगर चाह ले तो दरख्त को सूरज बना दे, अल्लाह अगर चाह ले सूरज को दरख्त बना दे। ये तो अल्लाह की कुदरत में है, लेकिन अल्लाह का कानून ये नहीं है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, उसका भी कानून बनाया, चांद को बनाया, उसका भी कानून बनाया, सितारों को चमकने की ताकत अता फरमाई, उसका भी कानून बनाया। जैसा जिसको बनाया अल्लाह ने हर एक को अख्तियार अता फरमाया। उसी तरीके से मेरे मोहतरम दोस्तों, इस तरीके से ये फितना पैदा होता गया। फिर जब नेचरियत का फितना खत्म हो गया, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। फिर एक फितना पैदा हुआ जिसने ये कहा कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का कलाम नहीं है, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की सिफत है। अल्लाह ने जैसे सब कुछ पैदा फरमाया वैसे ही कुरान को पैदा फरमाया। सब के सब खामोश थे, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी तकफीर की। इमाम आजम का दौर खत्म हुआ, मामून रशीद का जमाना आया, बादशाह हारून रशीद के बेटे मामून रशीद। तो फिर ही इस फितने ने सर उभारा। तो उस बादशाह ने, चूंकि ताकत उसके पास थी, पावर उसके पास था, उसने भी इस फितने को खूब हवा दी। उस जमाने में इमाम आजम अबू हनीफा भी नहीं थे, इमाम मालिक भी नहीं थे, इमाम शाफी भी नहीं थे, बल्कि इमाम अहमद बिन हंबल मौजूद थे। इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्होंने कहा कि याद रखो, कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की मखलूक नहीं है, अल्लाह की सिफत है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का पाकीज़ा मुक़द्दस किताब है। अल्लाह ने उसको मखलूक की तरह पैदा नहीं किया, बल्कि उसको अपने महबूब पर नाजिल फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। तो बादशाह ने क्या कहा, इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाले गए। जेल के अंदर उनको सजा देने लगे लोग। उनके हाथ और पांव को बांध दिया गया, हाथ और पांव को बांध दिया गया। लेकिन लोगों ने यह भी देखा कि रात के सन्नाटे में जहां एक तरफ जेल के अंदर हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जेल के अंदर मौजूद हैं, वहीं शहर की गलियों में भी देखा गया, वहां भी हजरत सैयदना इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद नजर आते हैं, वहां भी दिखाई देते हैं। ये अल्लाह वालों की ताकत है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को वो ताकत और कुव्वत अता फरमाई है कि जहां चाहें आ जा सकते हैं, वो अख्तियार अता फरमाया है अपने नेक बंदों को। फिर जब इससे भी बस नहीं हुआ तो मामून रशीद ने अपने दरबार में बुलाया और आपके जिस्म पर दुर्रे लगवाने शुरू कर दिए। दुर्रे लग रहे थे, हर दुर्रे पर यही कहते हैं कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। ये नारा लगाते लगाते आपके अज़ार का बंद टूट जाता है, आपके अज़ार का बंद टूट जाता है। हाथ बंधे हुए हैं, दुर्रे लग रहे थे और हर दुर्रे पर कहते हैं कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, अल्लाह का कलाम है। लेकिन जब अज़ार का बंद टूटा है, परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम, मैंने तेरे महबूब के दीन की हिफाजत की खातिर, दीन के अज़मतो बका की खातिर मैंने अपनी आवाज को बुलंद किया है। परवरदिगार आलम, मेरे इज्जतो आबरू की हिफाजत फरमा। मेरे अज़ार का बंद टूट गया है, हाथ बंधे हुए हैं, लोगों ने देखा, दुर्रे लग रहे थे। हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल की जबान से जैसे ही इतना निकला, अज़ार का बंद टूटा हुआ है मगर वो भी अपनी जगह पर टिका हुआ है। अल्लाह के नेक बंदे की बेसतरी होने से अल्लाह महफूज। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन ये जमाना गुजरता गया,
अब राफजियत का फितना ने सर उभारा और आज भी राफजियत का फितना जो पूरे हिंदुस्तान में आज फैला हुआ है, लोग इसको खूब हवा दे रहे हैं। कोई अबू बकर सिद्दीक को काफिर कह रहा है माज़अल्लाह, कोई उमर फारूक आजम को काफिर कह रहा है, कोई उस्मान गनी को काफिर कह रहा है, कोई अली को सबसे अफजल व आला बता रहा है, कोई सहाबा को गाली दे रहा है, कोई आला हजरत को गाली दे रहा है, कोई गौसे आजम को गाली दे रहा है। लेकिन याद रखो अल्लाह तबारक व तआला ने हर फितने के मुंह पर ताला लगाने के लिए हर जमाने में अल्लाह ने अपने नेक बंदे को भेजा। जब अब इसी दौर की बात है, आप लोगों ने सुना होगा अभी बेंगलोर की सरजमीन पर जब वो राफजी खटमुल्ला हजरत सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गाली देने वाला, सहाबे कराम की शान में गुस्ताखी करने वाला, जब हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी के सामने आया तो उन्होंने आवाज़े बुलंद ये बता दिया, दिल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए।